ओम श्री गणेशाय नमः। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है, कोशिश करने के बाद भी विवाह नहीं हो रहा है, ऐसे बच्चों के लिए करवा चौथ का यह जबरदस्त, अचूक एवं चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं, जिसके करने से बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं और ग्रह दोष समाप्त होंगे और तुरंत विवाह के योग बन जाएंगे। भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से उनके विवाह में आ रहे सभी प्रकार के विघ्न समाप्त होकर के और तुरंत विवाह के योग बनेंगे। साथियों, करवा चौथ का जो दिन है, इस दिन माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु, स्वस्थ वैवाहिक और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन जिन बच्चों के विवाह में देरी बनी हुई है, उनके लिए भी उपाय कर सकती हैं। तो माताएं अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं और अविवाहित युवक युवती स्वयं के विवाह के लिए भी इस दिन यह उपाय कर सकती हैं। और यह उपाय दिन में आप कभी भी कर सकती हैं, सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर और शाम को भी कर सकते हैं। और रात्रि में माताएं बहनें चंद्रमा को अर्घ दे करके और उपाय करती हैं, व्रत खोलती हैं। तो माताएं अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं, बहन अपने भाई के शीघ्र विवाह के लिए कर सकती है और लड़का या लड़की स्वयं भी यह उपाय कर सकती। व्रत रखने की जरूरत नहीं, वह सुहागिन महिलाएं रखती हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए, लेकिन अविवाहित लड़का लड़की स्वयं के विवाह के लिए माता पार्वती के चरणों में अपनी अर्जी रखें और पीली वस्त्र में भेंट करें, तो माता पार्वती तुरंत प्रसन्न होकर और उनकी भी जोड़ियां बना लेती हैं। क्योंकि माता पार्वती है जो बनी बनाई जोड़ियों को आशीर्वाद प्रदान करती है, उनकी लंबी आयुष का वरदान देती हैं। तो जिनकी जोड़ी नहीं बनी है, वह यदि प्रार्थना करें तो आने वाली अगली करवा चौथ के पहले उनकी भी जोड़ी बन जाती है। तो यह आज का जो उपाय है, यह इसी जबरदस्त ट्रिक के कारण प्रसिद्ध है और बहुत जबरदस्त उपाय और टोटका है। तो इसको करने के लिए ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं, केवल 5 लड्डू और 5 केले मां के चरणों में आपको भेंट करना है, यानी पीली वस्तु में। प्रिय साथियों, करवा चौथ का दिन सौभाग्यवती का दिन है और भगवान गणेश सौभाग्य को देने वाले हैं और माता पार्वती जोड़ियां बनाने वाली है। तो इन सभी शुभ संयोगों में जिन बच्चों के विवाह में देरी बनी हुई है, वह शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर सकते हैं, जिससे अगली करवा चौथ आने के पहले उनकी भी जोड़ी बन जाए। आज के इस उपाय को करने के लिए आपको केवल 5 बेसन के लड्डू और 5 केले चाहिए पड़ेगा। तो साथियों, करवा चौथ के दिन जब आप उपाय शुरू करें तो उसके पहले स्नान कर लें और स्नान करने के बाद स्वच्छ और धुले हुए आपको पीले अथवा लाल कलर के वस्त्र पहनना है और आसन भी आपका पीला अथवा लाल होना चाहिए और अपने पूजा घर में बैठ जाएं। सबसे पहले शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, अपने इष्ट और कुल देवता और पितृ देवताओं से इस उपाय को करने की आज्ञा लें और उनका आशीर्वाद मांगें कि हे प्रभु, मैं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं, तो स्वयं के विवाह के लिए उपाय कर रहा हूँ, तो इसमें आप मेरी सहायता करें और इसमें सफल होने का मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है। भगवान गणेश और मां पार्वती से प्रार्थना करने के बाद
आपने जो 5 बेसन के लड्डू और 5 केले लिए हैं, वह दोनों वस्तुएं माँ के चरणों में आपको समर्पित कर देना। यानी माता पार्वती के चरणों में ये चीजें समर्पित करें और अपनी कामना बोलते हुए आपको पार्वती चालीसा का पाठ करना है। अब पार्वती चालीसा का पाठ करने के लिए आपको उसकी बुक चाहिए, पुस्तक चाहिए, तो आप किताब मिलती है पूजन सामग्री की दुकान पे, उससे कर सकते हैं, अथवा आप गूगल करके सर्च करके आप मोबाइल से उसको पढ़ करके पार्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जैसी सुविधा हो वैसा आप करें। और पार्वती चालीसा का पाठ करने के बाद आप थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाएं, अपनी कामना कहें और माता के चरणों में आपको ध्यान लगाना है और मन ही मन ओम गौरी नमः, ओम गौरी नमः, ओम पार्वती नमः, ओम पार्वती नमः, इस तरह से आपको माँ का ध्यान करना है। और अपनी कामना बोलती हुई, यदि माँ अपने बच्चों के लिए कर रही हैं तो अपने बच्चों की शीघ्र प्रार्थना के लिए माता के चरणों में आपको अपनी अर्जी रखना है। और यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो बच्चे स्वयं अपने शीघ्र विवाह के लिए माता के चरणों में अपनी मनोकामना कहें, अपना मनोभाव कहें, अपनी अर्जी रखें। और जो भी आपके मन में भाव है वह आप माँ पार्वती से, भगवान गणेश से अपना व्यक्त करें, अपनी भाषा में कहें। ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और साथियों, जैसे ही आपको ये वीडियो प्राप्त हो, आप दिन में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। यह बहुत ही जबरदस्त उपाय और टोटका है, इसके करने से तुरंत विवाह के योग बन जाते हैं। और माँ से प्रार्थना करने के बाद माँ के नामों का आप उच्चारण करें, कम से कम 11-21 बार, कि ओम गौरी नमः या ओम पार्वती नमः, इस तरह से कम 21 बार उनके नामों का उच्चारण करें और उनके चरणों में अपनी अर्जी रखें, अपनी कामना कहें। और जो माँ को आपने बेसन के लड्डू और केले अर्पित किए थे, उनको उठा करके गाय माता को आपको खिला देना है। और जहाँ कहीं भी आपको गाय माता मिले, अपने घर के आसपास अथवा गौशाला में, तो गाय माता को प्रणाम करें और ये उसको खिला दें और स्पर्श करके प्रणाम करें। मन ही मन अपनी कामना कहें, क्योंकि गाय माता में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है और आपकी अर्जी गाय माता के थ्रू उन तक पहुंचती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो एक बार फिर अपनी कामना कहें और गाय माता का आशीर्वाद लें। तो साथियों, करवा चौथ के दिन किया गया है यह उपाय आपके बच्चों के विवाह में आ रही हर प्रकार की विघ्न बाधाओं को भगवान गणेश और माँ पार्वती और भोलेनाथ की कृपा से समाप्त होगी और कुंडली में बनी हुई सभी प्रकार के दोषों का निवारण होकर के और तुरंत विवाह के योग बन जाएंगे और आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई न कोई अच्छा रिश्ता आएगा और बच्चों की शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो जय गणेश, जय माँ पार्वती, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। धन्यवाद।